स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 1 से। इस पूरी सीरीज़ में हम लोग जो रिप्रोडक्शन की यूनिट हैं जो 12th क्लास में आती हैं एनसीईआरटी से प्लस एक्स्ट्रा जितना भी है वो सब कवर करेंगे। पहले मैं एनसीईआरटी कवर करूँगी शुरू के सारे पार्ट्स में, फिर मैं आगे पे बढ़ूँगी। नाउ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसकी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होती है कुछ टाइम तक होती है। उसके बाद मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसका बर्थ हुआ है तो उसको एंड भी होना है। इट्स नॉट लाइक कि ख़त्म ही नहीं होगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि जो ये बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। नीचे दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे लाइफ स्पैन दे रखा है। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनका लाइफ स्पैन ढूंढ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। एग्जामिन द लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as few thousand years? मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगा कि कुछ दिन भी होता है, जैसे कि कुछ फ्लाइज जो होती हैं कुछ दिन तक सर्वाइव करती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा भी सर्वाइव करते हैं। यानी टॉर्टॉइस देखो 100 to 150 ईयर्स दे कैन सर्वाइव। तो ये चीज़ बड़ी ही अलग है कि कुछ का बहुत शॉर्ट भी है और कुछ का बहुत लॉन्ग भी है जो लाइफ स्पैन है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनके बीच में क्या है, अगर बहुत ही छोटा और बहुत ही बड़े लाइफ स्पैन के बीच में आपको लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स का होता है। ठीक है, यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। ओके, एक और चीज़, लाइफ स्पैन का साइज से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा साइज़ है किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। द साइज ऑफ क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। यानी कि जो क्रो है और पैरट है अगर आप उनका लाइफ स्पैन देखो दोनों में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे देखो पैरट का दिखा रखा है 140 ईयर और क्रो का दिखा रखा है 15 ईयर। दोनों ही बर्ड हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि दोनों के लाइफ स्पैन में कितना बड़ा डिफरेंस है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। यानी कि जो मैंगो ट्री होता है उसका लाइफ स्पैन जो है पीपल ट्री से काफ़ी छोटा होता है। वट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ अ सर्टेनिटी। कोई भी लाइफ स्पैन हो बट इतना पता है कि कोई भी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी डेथ सर्टेन है, डेफिनेटली होगी ही होगी। नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि बस जिंदा ही रहेगा एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years? ये जानते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि कितने सारे प्लांट और एनिमल हैं जो आज तक एग्जिस्ट करते हुए आए हैं? There must be some processes in living organism that ensure this continuity. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ पक्का होती है तो वो किस तरह से आज भी हमें दिख रहे हैं? क्योंकि एक प्रोसेस है जो उनको कंटिन्यू बना के रखता है, यानी कि एक स्पीसीज़ को कंटिन्यूएशन में एक प्रोसेस हेल्प करता है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं बट उसके बारे में ही बात हो रही है। नाउ reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones, that is offspring similar to itself. तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही यंग वंस को या अपने जैसे दिखने वाले ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? जन्म देता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। फिर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वही बड़े होके बाद में अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। Thus there is a cycle of birth, growth and death. तो क्या होता है, एक साइकिल चलती रहती है प्रॉपर बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की। रिप्रोडक्शन enables the continuity of species generation after generation. रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, एक जो कंटिन्यूटी होती है ना स्पीसीज़ की कि एक जनरेशन के बाद दूसरी स्पीसीज़ आएगी वो चलती रहती है।
You will study later in chapter 5th how genetic variation is created and inherited during reproduction. आप लोग 5th चैप्टर में पढ़ोगे कि किस तरह से वेरिएशन देखने को मिलती है या फिर इनहेरिट होती है जब रिप्रोडक्शन होता है, लाइक हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कैसे मिलते हैं. There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanisms to multiply and produce offspring. बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स, और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है, अपना मैकेनिज्म है जिसकी थ्रू वो क्या करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस. यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट जहाँ वो रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, ठीक है, और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है. यानी उसके आसपास का इन्वायरमेंट और उसकी खुद की जो बॉडी है या फिजियोलॉजी चल रही है इंटरनल, वो सब चीज़ों से डिटरमाइन होता है. बेस्ड ऑन वेदर देर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ टू टाइप. यानी कि so based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two type. यानी कि आपका इस बेसिस पे कि पार्टिसिपेशन कितना है, एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में या फिर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है. जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट्स की हेल्प से, यानी सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं और कोई भी गैमेट फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. लेकिन when two parents participate in the reproductive process, यानी कि जब दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, then we call it sexual reproduction. So this was the overview of reproduction unit कि क्या है, कौन कौन से हम आगे पढ़ेंगे. सो दिस वॉज पार्ट 1 रिप्रोडक्शन सीरीज़ का. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. इसके बाकी के पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए. रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे. सेम वे में एक इकोलॉजी पे भी सीरीज़ बनी हुई है जिसमें आपको इकोलॉजी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी मेरे प्लेलिस्ट पे या फिर होम पेज पे जाके देख सकते हैं. थैंक यू सो मच.